हाल बा? उम्मीद करतानी सब बढ़िया होगी। जी डेली एनसीआर हरियाणा पर हम बात करें बिहार और बिहार के राजनीति के बारे में। काहे कि बिहार में चुनाव होके वाला बा और आप लोग जाने के चाहत होके कि बिहार में का चलता। तब बनल रही जी डेली एनसीआर हरियाणा के साथ और देखी हमनी के खास कार्यक्रम बिहार के दिल में का बा। सीसी ज्ञानेश कुमार दिले बड़का बयान। एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश में लागू हुई। 22 नवंबर से पहले बिहार में विधानसभा चुनाव होगी। तो देखिए बड़का खबर सामने आई बा। ज्ञानेश कुमार बड़का बयान दिले बारे। एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश में लागू हुई कहले और साथे साथ ये भी कहले कि 22 नवंबर से पहले बिहार में विधानसभा चुनाव होगी। तो देखिए बड़का बयान दिले कलन की 22 नवंबर से पहले बिहार में विधानसभा चुनाव होगी। इस बार बिहार में लोक आस्था के महापर्व छठ के साथ साथ लोकतंत्र के महापर्व चुनाव की तैयारी भी जोर शोर से शुरू हो गई है। बिहार चुनाव की तारीखों का बस ऐलान बाकी है, जो कभी भी हो सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बिहार में 22 नवंबर से पहले चुनाव संपन्न होगा। विधानसभा की कालावधि 22 नवंबर तक समाप्त हो रही है और उसके पहले ही चुनाव संपन्न होंगे। पूरी चुनाव आयोग की टीम पिछले 2 दिनों से बिहार में है। हालांकि इसके पहले भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी पूरे बिहार का दौरा कर चुके हैं। भारत के सभी मतदाता के अभिनंदन करता नहीं विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान एसआईआर के सफलतापूर्वक संपन्न करावे खातिर रउआ सभे के कोटि कोटि आभार धन्यवाद जतावत बनी। इस बार का बिहार चुनाव बेहद खास होने जा रहा है, क्योंकि बिहार चुनाव में निर्वाचन आयोग 17 नए प्रयोग करने जा रहा है, जो आगे जाकर पूरे देश में लागू होगा। इस बार ईवीएम पर प्रत्याशियों की रंगीन फोटो होगी। बैलेट पेपर पर प्रत्याशी की रंगीन फोटो होगी। फॉन्ट का साइज भी बड़ा होगा। हर पोलिंग स्टेशन पर 100% वेबकास्टिंग यानी लाइव प्रसारण होगा। ईवीएम की काउंटिंग में कोई भी गलती होगी तो सभी वीवीपैट की गिनती होगी। वहीं बैलेट वोट की भी गिनती अनिवार्य होगी। पहले ये बात सुनने में आती थी कि वोटर कार्ड मिलने में बहुत देरी होती है, इसलिए चुनाव आयोग ने वोटर कार्ड के वितरण की हर चरण की एनालिसिस करते हुए अब उसको 15 दिन के अंदर हमारे मतदाता को मिल जाए ऐसी व्यवस्था की कि कमरे के ठीक बाहर मोबाइल जमा कर अपना वोट देने के बाद ठीक बाहर आएं और अपना मोबाइल ले जाएं। ऐसी व्यवस्था की ट्रायल की जा चुकी है पिछले बाई इलेक्शंस में और बिहार में ये पूरे राज्य में लागू होगा सभी 90,000 पोलिंग बूथ पर कि अब बिहार से शुरू होकर पूरे देश तक किसी भी मतदान केंद्र में 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे, जिससे कि वोट डालने में हमारे मतदाताओं को सुविधा मिले। बिहार चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारी करीब पूरी है। ऐसे में एनडीए और महागठबंधन को चुनाव में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, ये भी जान लीजिए। जातीय समीकरण आसान नहीं। 20 साल की सत्ता में फिर से वापसी का दबाव, महागठबंधन का आक्रामक प्रचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अपराध जैसे मुद्दे, लालू राबड़ी सरकारों की छवि, ध्रुवीकरण के नुकसान से बचना, टिकटों पर दलों के बीच मतभेद, मुख्यमंत्री पद को लेकर अस्पष्टता। सभी पार्टी अपनी अपनी चुनौती से पार करने की तैयारी कर रही है।
बस इंतजार तारीखों के ऐलान का है। अब की बार दो महापर्व एक साथ है। पटना से रजनीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। पटना में भइल बीजेपी चुनाव समिति के मीटिंग। बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान बैठक कैले। करीब 3 घंटा तक बैठक चलल। बैठक में विधान सभा चुनाव के लेके चर्चा भइल। तो पटना में बीजेपी चुनाव समिति के मीटिंग भइल। बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान बैठक कैले। तस्वीरें भी लोगन के दिखाओ तनी स्क्रीन पर। करीब 3 घंटा तक ये बैठक चलल। बैठक में विधानसभा चुनाव के लेकर के चर्चा कैल गई। तो ये तस्वीर भी लोगन के दिखाओ तनी तस्वीर देखें। बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान बैठक कैलन। तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन के बैठक भई। सीट शेयरिंग समेत चुनावी रणनीतियों पर चर्चा भई। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के बयान, अगले 2 से 3 दिनों में सब कुछ फाइनल हो जाए। तो तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन के बैठक भइल। सीट शेयरिंग समेत चुनावी रणनीतियों पर चर्चा कल गई। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के बयान कहलन कि अगले 2 से 3 दिनों में सब कुछ फाइनल हो जाए। नालंदा के सीएम नीतीश कुमार बड़का सौगात दिले। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन कैले। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहलन। खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता भी साथ में मौजूद रहलन। तो नालंदा के सीएम नीतीश कुमार बड़का सौगात दिले। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन कैले। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहलन और खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता भी साथ में मौजूद रहलन। बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मोर्चा संभालने। जीतनराम मांझी के बाद उपेंद्र कुशवाहा कैले मुलाकात। सीट बंटवारे के लेकर के बंद कमरे में मंथन भई। विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा भी मौजूद रहलन। तो बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मोर्चा संभालने। जीतनराम मांझी के बाद उपेंद्र कुशवाहा मुलाकात कैले। सीट बंटवारे के लेकर के बंद कमरा में मंथन कैल गई। पटना में आरजेडी के अंबेडकर दलित आदिवासी संवाद तेजस्वी यादव के आदिवासी दलित से बड़का वादा, सरकार बनी तो 17 वादों पर काम करें। तो देखिए कहलन कि अगर सरकार बनी तो 17 वादों पर काम करें। अनुसूचित जाति जनजाति के युवाओं में उद्यमिता, ठेकेदारी और व्यापार संबंधी कौशल और उद्यमों को विकसित करने के लिए 5,000 करोड़ के अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमिता कोष की स्थापना की जाएगी। और आप लोग भी जो है उद्योग में, ठेकेदारी में और व्यापार में जो है आगे बढ़े, इसके लिए 5,000 करोड़ रुपया आप लोगों के लिए जो है अलग से आवंटित हम लोग कराने का काम करेंगे।